नमस्कार मित्रों। सभी 12 लग्नों में 9 ग्रहों के फलों की चर्चा करते हुए आज हम मकर लगन या फिर मकर राशि के 12 भावों में बुध की चर्चा करेंगे। बुध यानी कि जिन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है मरकरी, जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक रहने वाले ग्रह हैं। इसलिए जब भी कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक आता है तो वो अस्त हो जाता है, लेकिन बुध जो है वो अस्त होने के बावजूद पूर्ण फल देने की क्षमता रखते हैं। एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के साथ हमेशा बैठकर अपनी ऑरा को कभी नहीं खोते हैं, अपने फल को वो पूर्णतः देने में सक्षम होते हैं। आज हम जानेंगे मकर लगन या फिर मकर राशि के 12 भावों में बुध के फलों की चर्चा। आप जानते हैं मकर लगन जिसके ये काल पुरुष की 10वीं राशि है और इसके स्वामी होते हैं शनि। शनि काल पुरुष के 10वें और 11वें मतलब कि कर्म क्षेत्र और कर्म से होने वाले लाभ के स्वामी होते हैं। अब यही अगर यदि आपका लग्न बन जाए तो कर्म उसका प्रमुख मुद्दा रहेगा। व्यक्ति हमेशा कर्म करने के बारे में सोचता रहेगा। यहाँ पर अगर शनि कहीं से भी पीड़ित नहीं है तो व्यक्ति कर्मठ होगा और राजसत्ता के करीब होगा। कहने का मतलब कि अपने कर्मों से वह सरकार से संबंधित चीज़ों में, इन सब चीज़ों में सफलता को प्राप्त करता है। नाम यश कमाना ये भी देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति का यश प्रभुत्व रहता है और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच के होते हैं, मतलब कि व्यवहारिक ज्ञान इनमें ज़्यादा होता है। कहीं से भी व्यवहारिकता में कमी हो या फिर आलसीपन हो, मतलब कि ये जो लगन है वो पीड़ित है। तो लगन को पीड़ित होने से बचाने के लिए आलसीपन से बाहर आना, व्यवहारिकता होना, ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पर इस लगन में बुध को 2 घर यानी कि छठे का स्वामित्व दिया गया है और 9वें भाव का। छठा मतलब कि सेवा भाव का, कंपटीशन का, आगे रोग रिपू ऋण का और मामा और नाना वगैरह का रिलेशन का। साथ ही साथ 9वां भाव यानी आपकी उच्च शिक्षा का, आपके भाग्य का, भाग्य कितना साथ देगा आपका, और साथ ही साथ आपके पिता से संबंधित फल भी यहाँ से देखे जाते हैं। बहुत सारे जैसे नॉर्थ इंडिया के ज्योतिष लोग होते हैं वो 9वां भाव से ही पिता को देखते हैं। तो इन दोनों भावों के स्वामित्व का फल यहाँ पर बुध देने वाले हैं। जहाँ भी बैठेंगे इसका फल वो जरूर देंगे, अपना जो कारकत्व है उसके अतिरिक्त। मतलब कि अगर अच्छे भावों में बैठे तो इन दोनों चीज़ों का, इन दोनों घरों का भी लाभ देंगे और अपने कारकत्व का भी। अगर कहीं पीड़ित हुए तो इससे संबंधित कुछ फलों में खराबी देंगे। अब आइए हम एक एक करके 12 भावों में जानने का कोशिश करते हैं कि बुध कहाँ पर क्या फल देंगे। अगर यहाँ पर बुध अगर आपके लगन में ही आकर बैठ गए तो एक तो आप लगन से ही कर्मठ हैं, जुझारूपन व्यक्तित्व है, जीतना एकदम जोश में है, जीतना आपके जुनून सवार हो जाता है। और यहाँ पर छठे के स्वामी हैं। छठे का स्वामी मतलब रोग रिपू ऋण का स्वामी अगर लगन में आकर बैठ जाए, जुझारूपन का स्वामी लगन में आकर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी संघर्षशील होता है। किसी भी परिश्रम से, किसी भी कठिनाई से भागने वाला नहीं होता, बल्कि उससे दो हाथ करने वाला होता है। साथ ही साथ भाग्य भाव के भी स्वामी है यहाँ पर, तो भाग्य का भी पूर्ण फल मिलता है। व्यक्ति का जो नैन नक्श होता है बहुत अच्छा होता है, उसको सुंदर भार्या मिलती है, सुंदर स्वभाव वाली पत्नी मिलती है या फिर पति मिलता है। इसको आप देख लीजिए। वह शिक्षित और बुद्धिमान होती है, कारोबार आदि में उसका हाथ बटाता है, शारीरिक प्रभाव एवं मान सम्मान में उसकी बढ़ोतरी होती रहती है। ये सब सप्तम दृष्टि के भी फल बताए गए हैं। इस तरह की कुंडली वाले व्यक्ति की शारीरिक रचना बहुत सुंदर होती है, उसका रहन सहन बड़ा उत्तम होता है, वो बड़ा धैर्यवान और विवेकशील होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर लगभग बुध के अच्छे फल हैं। बस थोड़ी सी समस्या यही होगी कि छठे भाव के स्वामी लगन में गए हैं तो कुछ न कुछ त्वचा संबंधित रोग जो वगैरह हैं, रोग वगैरह हैं छोटे मोटे, वो आपको हमेशा पकड़ते रहेंगे। उनसे आपको सतर्क या सचेत रहना है, आलसीपन से दूर रहना है। अब यदि बुध आपके द्वितीय भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर बुध जो है शनि के घर में ही जाकर बैठे हैं, धन भाव में जाकर बैठे हैं। तो व्यक्ति का जो समस्त जीवन होता है कभी दुख कभी सुख, मतलब पेंडुलम की तरह होता है। दुख आना है तो फिर सुख भी आएगा और सुख आता है तो दुख भी आता है। इस तरीके का जीवन होता है। हालांकि उसकी जो उम्र होती है वो दीर्घायु होती है, लेकिन आय के मार्ग में अड़चनें आती हैं क्योंकि छठे घर का स्वामी है और द्वितीय में बैठा है और भाग्य का स्वामी अपने से छठे हो गया है, तो यहाँ पर थोड़ी समस्याएं देगा। वह धार्मिक कार्यों में अधिक दिलचस्पी रखता है। उसका जो परिवार है, पारिवारिक माहौल उसका सौहार्दपूर्ण होता है। कुछ ग्रह स्थितिवश व्यक्ति की धन में बढ़ोतरी भी होती है क्योंकि पैतृक संपत्ति का है और भाग्य का स्वामी बैठा है तो बढ़ाएगा भी। मतलब यहाँ पर दोनों तरीके के फल यहाँ पर देता है। परिवार द्वारा सुख सहयोग प्राप्त होता है, मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, धर्म के प्रति आस्था भी व्यक्ति की बढ़ती है। अब यदि बुध आपके तृतीय भाव में बैठ गए, बुध द्वितीय भाव में बैठ के याद रखिए
अच्छा खासा लेखक बना देते हैं, कवि बना देते हैं। अब यदि बुध आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ गए तो तीसरा भाव मतलब कि यहाँ पर नीच का होके बुध बैठे हैं, बृहस्पति के घर में बैठे हैं। हालांकि बुद्धि यहाँ पर व्यक्ति का बहुत तीव्र होता है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी तीसरे में बैठा है, तो थोड़ा संघर्ष, जुझारूपन और जो पराक्रम होता है वो बढ़ाएगा। वह अपना लाभ का मार्ग हमेशा प्रशस्त करने में लगा रहता है। वह अपने चातुर्य बल द्वारा, मतलब कि शारीरिक बल नहीं, चातुर्य बल द्वारा शत्रुओं पर, दुश्मनों पर दबाव बनाने में सफल होता है। सगे संबंधी तथा भाई बहनों का सुख बड़ी मुश्किल के बाद मिलता है। यहाँ पर एक चीज़ खराबी यही है, सगे संबंधियों का और भाई बहनों का सुख बड़ी मुश्किल के बाद मिलता है, क्योंकि बुध यहाँ पर नीच के हैं। और साथ ही साथ भाग्योन्नति तथा धर्म पालन में कठिनाइयाँ आती हैं। धर्म पालन करता है व्यक्ति, सच्चे मार्ग पर चलता है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी संघर्ष की स्थिति बनती है, तो उसे लगता है कि धर्म का पालन ही क्यों कर रहे हैं जब हमें फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। बुध यहाँ पर शत्रुओं से एवं झगड़ों से कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है, बुध का जो यहाँ फल है, क्योंकि बुध जो पराक्रम करवाएंगे वो पराक्रम में थोड़ी कमी दे देंगे। कारण यही है कि बुध नीच के हो गए हैं, तो अपने पराक्रम को धीरे धीरे, जब तक बुध मैच्योरिटी की एज को नहीं आते हैं, बुध का मैच्योरिटी एज लगभग 20 के पार ही होता है, तब तक आपको अच्छे से दिमाग से काम लेना है। वह अपने बुद्धि विवेक से भाग्य और धर्मनीति की उन्नति करता है। अब यदि बुध आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए तो व्यक्ति को यहाँ अनेक विसंगतियों से भरा रहता है उसका जीवन। विसंगति कहने का मतलब कि शत्रु भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा है, तो माता भूमि भवन जो है वो शत्रुओं से घिर जाएगा, आपका परेशानियों से घिर जाएगा। गृहस्थ जीवन में भी उलझने बनी रहती हैं। वह पिता द्वारा संचित धन संपत्ति का मालिक बनता है, माँ का प्यार भी उसे मिलता है क्योंकि भाग्य का भी स्वामी है, लेकिन विसंगतियाँ बनी रहेंगी। कहने का मतलब कि जो गाड़ी चाहिए वो गाड़ी नहीं मिलेगा, जो ज़मीन है वो केस वगैरह में फंस जाएगा। उससे व्यक्ति को सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ से जो दसम दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि पड़ रही दसम भाव पर, तो व्यक्ति का कारोबार क्षेत्र ये सब भी काफ़ी उन्नत होता है। संघर्ष से वहाँ पर सब कुछ मान सम्मान व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। घरेलू सुख शांति बाधाएं रहती हैं, लेकिन उसमें थोड़ी आपको संघर्ष करने की ज़रूरत है, शांत रहने की, संयम रहने की ज़रूरत है। शुभ भाव से पिता का सुख, राज्य से सम्मान एवं कारोबार से धन लाभ की प्राप्ति यहाँ पर व्यक्ति को हो जाती है। अब यदि बुध आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए तो बुध यहाँ पर याद रखिए नवम भाव के स्वामी हैं और नवम से नवम पंचम में बैठ रहे हैं, तो बुध यहाँ पर मजबूत हो गए। मजबूत कहने का मतलब है कि भावत भाव सिद्धांत से मजबूत हो गए बुध, यहाँ पर अच्छा फल देंगे। हालांकि संघर्ष थोड़ा करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन धन का लाभ होता है। यहाँ पर छठे भाव का स्वामी, रोग रिपु ऋण का स्वामी पंचम में गया है, तो आपको शत्रुओं से डायरेक्ट एनकाउंटर तो नहीं होगा। शत्रु आपके बाहर से ही गुप्त शत्रु आपके होंगे, आपके सामने शत्रु ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, लेकिन गुप्त शत्रु आपके ज़्यादा होंगे। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि आपका जो संतान है वो शत्रुवत व्यवहार करे या फिर उससे थोड़ी समस्याएं हों। कई लोगों को विद्या प्राप्ति के मार्ग में कठोर संघर्ष करना पड़ता है। वह अपने शौर्य तथा भाग्य के साथ देने पर विरोधियों का लाभ उठाता है। साथ ही साथ इस व्यक्ति को विद्या संतान के क्षेत्र में सफलता मिलती है, क्योंकि दोनों का मालिक है यहाँ पर, छठे का भी और नवम का भी। तो शत्रु नहीं भी मिलेंगे और शत्रु गुप्त होंगे भी, इन दोनों परिस्थितियाँ होंगी यहाँ पर। और विद्या संतान वगैरह का भी लाभ मिलता है। वह अपनी मेहनत द्वारा अपने विशेष उन्नति, मतलब लाभ में विशेष उन्नति एवं धर्म का पालन करता है। अब यदि बुध आपके छठा भाव में बैठ गए, अपने ही घर में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर बुध के स्वगृही होने से भी कुछ समस्याएं बढ़ जाएंगी। जैसे कि व्यक्ति को व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ती है, जिससे उसका फालतू का धन भी खर्च होता है। तो व्यर्थ की यात्राएं करने से बचें। उसे अपने विरोधियों पर पकड़ सदा सुदृढ़ बना रहता है, क्योंकि अपने घर में बैठे हैं तो शत्रुओं पर पकड़ बना के रखते हैं ऐसे व्यक्ति। उसे उनसे आर्थिक मदद भी प्राप्त कर लेते हैं, अपने विरोधियों से भी आर्थिक मदद प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह के व्यक्ति को भाग्योन्नति तथा धर्मोन्नति से हानि उठानी पड़ती है। कहने का मतलब है कि भाग्य का स्वामी होकर स्वयं भाग्य के स्वामी है और वहाँ से छठे में जाकर बैठे हैं, तो भाग्य उन्नति में थोड़ी बाधा मिलेगी। साथ ही साथ धर्म की उन्नति में बाधा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं और 12वां भाव में जो राशि है वो काल त्रिकोण की जो काल पुरुष जो कुंडली होती है उसका धर्म भाव है। तो वहाँ पर इन दोनों चीज़ों में से व्यक्ति को समस्या होती है, भाग्योन्नति और धर्मोन्नति। लेकिन सभी विघ्न बाधाओं को पार करके वह उन्नतिशील बनता है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी है। यहाँ पर शनि का मजबूत होना आवश्यक है। अब यदि बुध आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गए, तो चंद्रमा के घर में जाकर बैठे हैं, व्यक्ति को स्त्री द्वारा घोर अशांति का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। कारण यही है, व्यक्ति होगा प्रैक्टिकल अप्रोच का और उसको जो पार्टनर मिलेगा, पति या पत्नी जो भी समझिए,
वो काफ़ी भावनात्मक रूप से मजबूत मिलेगा। मतलब एक भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा और एक प्रैक्टिकल मजबूत रहेगा, तो घोर अशांति का सामना करना पड़ेगा। कड़े संघर्ष के बाद कारोबार तथा नौकरी आदि में लाभ व्यक्ति को मिलता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं वो लगन पर, तो व्यक्ति को कभी कभी मानसिक चिंताओं का सामना करना पड़ता है। अकस्मात स्वास्थ्य खराब होने का योग है, क्योंकि सप्तम में आकर बैठे हैं। गुप्तांग से संबंधित कुछ समस्याएं या फिर त्वचा से संबंधित कुछ समस्याएं रहने वाली हैं। वह अति स्वाभिमानी हो जाता है यहाँ पर, तो अपने स्वाभिमान को, अपने जो आपका ईगो है इसको बीच में ना लाएं, अन्यथा व्यक्ति ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाता है। यहाँ पर व्यक्ति का जो शरीर रहता है वो मजबूत रहता है, लेकिन थोड़े ईगोइस्टिक नेचर आ जाता है। अब यदि बुध आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर व्यक्ति समृद्ध व्यक्ति के रूप में चर्चा पाता है, क्योंकि मित्र राशि में बैठे हैं। छठे का स्वामी आठवें गया है। जो रोग होगा वो लंबे समय तक खींच सकता है, शत्रु होंगे वो लंबे समय तक आपके शत्रु बने रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर शनि कहीं से मजबूत हो गए तो विपरीत राजयोग लगेगा और बुध अच्छे फल देने में सक्षम होंगे। एक व्यक्ति समृद्ध व्यक्ति के रूप में चर्चा पाता है, साथ ही उसकी पौरुष यानी उसकी पराक्रम बढ़ोतरी होती है। उसका व्यवहार बड़ा सरल होता है, उसे दुश्मनों से हानि होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर दुश्मनों से, रोग से आपको बचने की ज़रूरत है। साथ ही साथ उसके पास हालांकि धन का अभाव नहीं होता है, क्योंकि धन भाव को भी बुध यहाँ पर देख रहे हैं। साथ ही साथ भाग्य भाव के स्वामी हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी समस्या आएगी कि भाग्य से 12 में बैठ गए हैं बुध, तो पिता से बनने में समस्याएँ आएंगी, पिता का धन प्राप्त करने में समस्या आएगी। तो ये सब समस्याएं होती हैं, फिर भी वो धन कमाने में लगा रहता है ऐसा व्यक्ति। यहाँ पर जो बुध अगर पुरातत्व यानी पुरानी चीज़ों के साथ जुड़कर काम करें तो लाभ होता है। व्यक्ति के उम्र में बढ़ोतरी होती है, मगर भाग्योन्नति एवं कीर्ति पाने में अड़चने आती हैं। शत्रु पक्ष से हमेशा भय बना रहता है। अब यदि बुध आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर अपने ही घर में जाकर बैठे हैं। व्यक्ति का परिवार बड़ा होगा, उसके परिवार के सदस्यों के साथ मिल नहीं रहता है। मतलब परिवार बड़ा होगा लेकिन परिवार सदस्यों से मिल नहीं रहेगा। कारण यही है कि 6 नंबर लिखा हुआ, और 6 नंबर जो होता है संघर्ष की राशि होती है। 6 नंबर जहाँ भी बैठे वहाँ संघर्ष कराता है। हालांकि व्यक्ति घूमने का शौकीन होता है, उसे धर्म के रास्ते में या फिर धार्मिक यात्राएं काफ़ी करने को मिलती हैं, इसलिए अपना ज़्यादातर धन वह इसी घूमने फिरने ये सब पर खर्च करता है। उसे वसीयत में संपत्ति मिल भी जाती है, भाग्य उस पर बड़ा मेहरबान रहता है। साथ ही साथ इस तरह के व्यक्ति को धनी एवं संपन्न होने से मजबूत आधार बनता है। सभी उसके धन वैभव की तारीफ भी करते हैं। वह दिखावे के लिए धर्म पालन भी करता है, मतलब कि चूँकि उसका धन वगैरह मिल जाता है, पैतृक संपत्ति वगैरह मिल जाता है, तो दिखाने के लिए वह धर्म पालन भी करता है। यहाँ से जो मित्र दृष्टि पड़ रही है, माफ़ कीजिए शत्रु दृष्टि पड़ रही है, नीच दृष्टि, तो भाई बहनों से निभने में थोड़ी समस्याएँ आती हैं। अब यदि बुध आपके 10वें भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर शुक्र के घर में जाकर बैठे हैं, और जो कर्म क्षेत्र होता है, कर्म का स्वामी गया है 10म, संघर्ष का स्वामी कर्म क्षेत्र में गया है, तो यहाँ पर कर्म क्षेत्र में थोड़े संघर्ष की स्थिति बनाएगा। हालांकि व्यक्ति को माँ, जमीन या मकान का पूर्ण सुख मिलता है। शत्रुओं पर पकड़ उसकी मजबूत रहती है। राज्य द्वारा उसे प्रतिष्ठा भी प्राप्त होता है। इस तरह के व्यक्ति को धन संपत्ति दहेज या पिता से प्राप्त होती है। हालांकि यहाँ पर थोड़ी समस्या है, ये है कि शुक्र के राशि में जाकर बैठे हैं तो बुध यहाँ पर थोड़ा जिद्दी प्रवृत्ति दे देते हैं व्यक्ति में। अपने सुख से बढ़कर वह किसी का दुख दर्द नहीं समझता है। मतलब अपने में ही, अपने लेविश लाइफ, अपनी जो ज़िंदगी है, सुख ऐसो आराम पर ही काफ़ी ध्यान देता है, दूसरों के दुख दर्द पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि यह काल पुरुष की सप्तम राशि है, दिखावे की राशि है, शुक्र की राशि है। तो यहाँ पर बुध जाकर थोड़े बिगड़ जाते हैं, तो ये फल होते हैं। और बुध यदि आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गए तो ऐसे व्यक्ति को विद्या बुद्धि से काफ़ी सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि काल पुरुष की 8वीं राशि है ये, और ये 11वें में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जाकर बुध जो है आपको गुप्त रहस्यों के बारे में, गुप्त ज्ञान के बारे में अच्छी शिक्षा दे देते हैं, शास्त्रों का अच्छा ज्ञान करा देते हैं। कई अड़चनों के बाद धन लाभ भी प्राप्त होता है। विवेक तथा मेहनत से अभिष्ट की प्राप्ति होती है। यहाँ पर पुरानी चीज़ें या फिर आर्कियोलॉजी से जुड़कर काम करे व्यक्ति, पुराने आर्टिफैक्ट्स वगैरह से, तो ज़्यादा लाभ कमाने का अवसर मिलते हैं। वह बड़ा कृपण किस्म का हो जाता है, मतलब थोड़ा कंजूस कहिए या फिर अपना स्वार्थी कहने के हिसाब से हो जाता है। हमेशा अपने स्वार्थ सिद्धि की बात करता रहता है। ऐसे व्यक्ति को अक्सर पारिवारिक वैमनस्य का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अपना अपना करते रहेगा तो सामने वाले को दिक्कत होएगा। उसे संतान की प्राप्ति बड़ी मुश्किल के बाद होती है, क्योंकि सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को भी देख रहे हैं, मगर आय के स्रोत यहाँ पर बढ़ते रहते हैं।
उसे शिक्षा वगैरह अच्छी प्राप्त हो जाती है, शास्त्रों की भी शिक्षा प्राप्त हो जाती है। अब यदि बुध आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए, 12वां भाव यानी कि गुरु के राशि में जाकर बैठे हैं, अगर शनि मजबूत हुए कहीं से भी तो विपरीत राज्यों का कंडीशन लगेगा। विपरीत कहने का मतलब ही होता है कि विपरीत परिस्थितियाँ बनेंगी, संघर्ष की स्थिति बनेगी, उसके बाद आपको उन्नति मिलेगी। यहाँ व्यक्ति अपने दुश्मनों के षड्यंत्र का शिकार हो जाता है, उसे कई स्थानों पर बेइज्जत होना पड़ता है, कभी कभी धन भी व्यय करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, लेकिन आय सही होने से धनाभाव नहीं होता है। मतलब यहाँ पर बुध जो है खर्चा करवाएंगे तो आय का भी क्षेत्र आपका निकाल देंगे, आप आय का क्षेत्र भी आपका बना देंगे। हालांकि ऐसे व्यक्ति के भाग्य में कमी बनी रहती है, क्योंकि नवम का स्वामी 12वें में गया है, खर्च में गया है, तो भाग्य का अत्यधिक व्यय करते हैं। कहीं गिर जाता है व्यक्ति, कहीं पड़ जाता है तो भाग्य से बचता है, तो भाग्य का अत्यधिक व्यय हुआ। किसी भयंकर एक्सीडेंट का भय बना रहता है, भाग्योन्नति में समस्याएं आती रहती हैं। तो व्यक्ति को यहाँ पर सोच संभल कर खर्च करना चाहिए, और गाड़ी वगैरह का इस्तेमाल कर रहा है तो वहाँ पर भी सावधानी बरतनी चाहिए। ये बुध के 12 भावों में फलों की चर्चा थी। मकर लगन या फिर मकर राशि के मतलब शनि के घर में जाकर, शनि होते हैं धीरे धीरे चलने वाले ग्रह और बुध होते हैं बहुत फास्ट ग्रह। आप देखिएगा काल चक्र में तो शनि लगभग 2.5 साल में एक घर पार करते हैं और बुध बड़ी तेज़ी से पार कर जाते हैं 28 दिन में लगभग। तो यहाँ पर यही मतभेद चलता रहता है व्यक्ति के मन में, किसी भी चीज़ को बुध जल्दी कराना चाहते हैं और शनि उसको डिले कर देते हैं। यही मतभेद उलझने व्यक्ति के मन में हमेशा परेशान रहती है, इसी से व्यक्ति का परेशानी बढ़ता है। मिलेंगे नए वीडियो में, कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।